हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और अभी हम जिस मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं ये है मैजेंटा लाइन। इंडिया की पहली जो मेट्रो है जो कि ड्राइवरलेस मेट्रो है वो है, और अभी हम उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से आपको जो ड्राइवर वाला व्यू है वो नज़र आता है। आज हम ये जो मैजेंटा लाइन है इसका जनकपुरी से जो एक्सपेंशन चल रहा है वो दिखाने वाले हैं। हम जनकपुरी से लेकर आपको चलेंगे पीतमपुरा की तरफ और पूरा रास्ता जो है इसका अपडेट देंगे, दिखाने वाले हैं क्या क्या यहाँ पर बना है और कितना काम अभी बचा हुआ है। इस मेट्रो का ऑलरेडी एक सबसे बड़ा जो हाईलाइट है कि इसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी है टर्मिनल T1 एयरपोर्ट से। फेज 4 जब कंप्लीट हो जाएगा तो पश्चिम विहार, पीड़ागढ़ी, पीतमपुरा, मजलिस पार्क और आगे के भी जितने हिस्से हैं उनकी सीधी T1 एयरपोर्ट तक मेट्रो से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और फ्यूचर में यहाँ पर जो गोल्डन लाइन बन रही है टर्मिनल T1 से लेकर तुगलकाबाद, उसके साथ भी ये जुड़ जाएगी। तो ये जो मेट्रो है एक मेजर एयरपोर्ट कनेक्टर हब बन जाएगा जो कि गोल्डन लाइन से भी फ्यूचर में आपको कनेक्ट करेगी। तो हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट होता है जनकपुरी वेस्ट से। सामने की तरफ यहाँ पर जो आपको ट्रैक भी नज़र आएगा और स्टेशन भी नज़र आएगा वो जनकपुरी वेस्ट का स्टेशन है जो कि एक मेजर इंटरचेंज है मैजेंटा लाइन और जो ब्लू लाइन है उसके बीच में। ब्लू लाइन नोएडा की तरफ और गाजियाबाद की तरफ और द्वारका की तरफ जाती है और जो मैजेंटा लाइन है वो बॉटनिकल गार्डन से यहाँ तक जनकपुरी तक आती है और उसी का जो एक्सटेंशन है यहाँ से आगे की तरफ हो रहा है। तो अभी तक आप बॉटनिकल गार्डन से नोएडा से अगर आप इस तरफ आना चाहते थे या एयरपोर्ट तक आना चाहते थे तो बहुत ही आसानी से आ सकते थे। और अब इसका जो एक्सपेंशन चल रहा है आप देखें सामने जनकपुरी वेस्ट से यहाँ से लेकर आर के आश्रम तक आपको ये जो पूरा ट्रैक है आगे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। एक स्टेशन तो बनकर ओपन भी हो चुका है, वो अभी हम आगे जाएंगे दिखाएंगे आपको। तो बहुत ही मेजर जो कनेक्टिविटी है और एक ये हिडन एक तरीके से क्या मेट्रो है जो कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नोएडा से देती है, जनकपुरी की साइड से देगी, आने वाले फ्यूचर में पश्चिम विहार से देगी, उसके बाद पीतमपुरा, रोहिणी और जो मजलिस पार्क है उस तरफ भी आप जाते हैं और आज़ादपुर से भी आपको मिलेगी। तो एक ऐसी मेट्रो है जो टर्मिनल T1 पर जाती है। तो बहुत ही एक मेजर कनेक्टिविटी इसके थ्रू आपको दिल्ली की तो मिलेगी, साथ में एयरपोर्ट की भी मिलने वाली है। जनकपुरी वेस्ट से हम जो अगला स्टेशन है कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का ऊपर जा रहे हैं। 2.5 किलोमीटर पर पहला स्टेशन है और वो तो इसका बनकर तैयार है। फेज 4 का पहला स्टेशन है जो ओपन हुआ है। तो अब हम पहुंच चुके हैं लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जनकपुरी वेस्ट से और यहाँ से हमें नजर आता है दिल्ली मेट्रो फेज 4 का सबसे नया पहला जो स्टेशन है फेज 4 का, वो ये ऑपरेशनल हुआ है कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का। और यहाँ पर ये अंडरग्राउंड में है लेकिन बाहर जैसे ही आप यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं तो इतनी वाइड आपको अप्रोच रोड नज़र आती है जहाँ पर आसानी से आप इन एंड आउट जो है वो कर सकते हैं। पिक एंड ड्रॉप जो जोन है वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है कि जो मेन रोड है उसका ट्रैफिक जो है यहाँ पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखें तो मेट्रो है का स्टेशन है लेकिन कोई भीड़ भाड़ आपको नजर नहीं आ रही है, वरना ज़्यादातर आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला जो माहौल है वो लगता है। तो सामने आप देखें कृष्णा पार्क एक्सटेंशन गेट नंबर 1 है। अंडरग्राउंड में यहाँ पर ये स्टेशन है। इसके बाद जो ट्रैक है वो एलिवेटेड होने वाला है जो कि यहाँ पर आगे की तरफ पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। लगभग 21 स्टेशन जो है क्योंकि पूरे 22 नए स्टेशन इस पूरे ट्रैक पर बन रहे हैं तो 21 अब बचे हैं जो कि यहाँ से आर के आश्रम तक पूरा ट्रैक है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ स्टेशन जो है काफ़ी हद तक बन चुके हैं, कुछ ट्रैक्स पर अभी काम चल रहा है तो वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। नाउ इस पॉइंट से ये जो ट्रैक है एलिवेटेड होने वाला है तो सामने आपको जो ट्रैक है वो नज़र आने लग जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेशन है वो केशवपुर का है यहाँ पर और हो सकता है यहाँ पर आपको सड़कों की जो कंडीशन है थोड़ी ख़राब लगे क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन ये पूरा रास्ता है और यहाँ पर ये जो मेट्रो का काम है बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। तो अब हमें जो एलिवेटेड ट्रैक है इसका साथ में पैरेलल नज़र आता रहेगा और हम इसके साथ साथ ही पीतमपुरा तक यहाँ से जाने वाले हैं। तो जो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन है वहाँ पर अगर आप बॉटनिकल गार्डन से नोएडा से बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर का इसका ट्रैक जो है वो कनेक्टेड है। तो आप यहाँ से चाहें तो नोएडा की तरफ और नोएडा से यहाँ तक चाहें तो आ सकते हैं। इसके आगे का ये जो कनेक्टिविटी है वो बनने वाली है लेकिन आप सोचिए कल को जब ये ट्रैक बन जाएगा तो आप यहाँ से एयरपोर्ट भी जा सकते हैं, साथ में नेहरू प्लेस और नोएडा अगर आप काम करते हैं तो वहाँ भी आपकी डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है वो हो जाएगी।
नाउ यहाँ से हमें पहला जो इसका स्टेशन है वो नज़र आ रहा है। ये केशवपुर का स्टेशन है। आप देखें तो प्लेटफॉर्म लेवल और जो कॉन्कोर्स है उसका लेवल दोनों यहाँ पर जो स्लैब्स हैं वो रख दिए गए हैं और थोड़ा बहुत काम हुआ है। अभी पूरा काम नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी कुछ काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ से ये पूरा जो ट्रैक है वो एलिवेटेड ही रहने वाला है और साथ में जैसे हमने आपको पहले भी कहा है, यहाँ पर जो सड़कें हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आने वाली हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही है। तो सड़कों की जो कंडीशन है उसको आपको इग्नोर करना होगा। यहाँ पर अगर आप ट्रैक को देखेंगे तो आपको पिलर्स वगैरह हर जगह पर मिलेंगे और कुछ एक हिस्सों में ही जो ऊपर से ट्रैक है वो नहीं है, जो कि गर्डर्स कहा जाता है, वो आपको अब तो यहाँ पर काफ़ी जगहों पर है। थोड़ा सा जो स्टेशन है उसके पास में नहीं था लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ पर ये जो गर्डर्स हैं वो हर जगह पर रख दिए गए हैं। तो काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हो तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितना काम यहाँ पर हुआ है। लास्ट हमने जो आपको अपडेट दी थी वो 1 महीने पहले यहाँ पर दी थी। तो यहाँ पर ये जो है आगे की तरफ जो पश्चिम विहार का स्टेशन है उसकी तरफ जा रहा है और यहाँ पर तो आप देखें ऊपर से सूरज की किरणें नहीं आ पाएंगी नीचे, उस हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है। ये जो है एक जो ट्रैक आपको ऊपर से एलिवेटेड नज़र आ रहा है वो विकासपुरी का जो फ्लाईओवर है वो है लगभग 3.5 किलोमीटर का यहाँ पर फ्लाईओवर है। उसके पैरेलल से ही ये जो ट्रैक है वो पश्चिम विहार तक जाने वाला है। तो इस तरीके का बहुत ही एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। हम ऊपर से भी इसका व्यू जो है वो आपको दिखा देते हैं। फ्लाईओवर के ऊपर से भी हमारे पास इसका फुटेज है, वहाँ से बहुत ही खूबसूरत जो व्यू है वो आता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है विकासपुरी फ्लाईओवर जो पैरेलल में चल रहा था, अभी हम उसके ऊपर में हैं और यहाँ से लेफ्ट की तरफ में आपको जो स्टेशन है केशवपुर का जो हमने दिखाया था वो आपको ऊपर से भी नज़र आएगा कि किस तरीके का आर्किटेक्चर जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये जो फ्लाईओवर है विकासपुरी फ्लाईओवर ये आउटर रिंग रोड है एक तरीके से और यहाँ पर भी ये जो फ्लाईओवर है इसको इसीलिए बनाया गया था कि जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है वो स्मूथ हो सके। नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज था तो उस वजह से यहाँ पर ये एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया था और अब पैरेलल में आप देखें तो मेट्रो का ट्रैक यहाँ पर इस तरीके से जाने वाला है। तो बहुत ही मेजर जो आर्किटेक्चर यहाँ पर डिज़ाइन है वो पैरेलल में फ्लाईओवर के यहाँ पर बनाया जा रहा है। आगे हम पीरागढ़ी के आगे भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ऐसा ही डिज़ाइन नज़र आने वाला है। तो इस तरीके से ये पूरी जगह जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बदलने वाली है। पश्चिम विहार का अगला स्टेशन है तो आप लगा सकते हैं ये पश्चिमी दिल्ली जो है उसका हिस्सा है और बहुत ही स्मूथली आप यहाँ पर अब नोएडा से पश्चिमी दिल्ली एयरपोर्ट हर तरफ आने वाले फ्यूचर में कनेक्ट होने वाले हैं। पहले जब हम यहाँ पर ड्राइव करते थे तो ट्रैक हमें पूरी तरीके से यहाँ पर नज़र नहीं आता था लेकिन अब अगर आप देखें तो ट्रैक यहाँ पर पूरा आपको बना हुआ नज़र आएगा। इनफैक्ट जो ग्रिल्स हैं आउटर वो भी आपको दिखेगा यहाँ पर कि लगाई जा रही हैं, जो शोल्डर्स हैं वो भी यहाँ पर लगा दिए गए। तो काफ़ी कुछ काम जो है यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ जो मेट्रो का है वो किया जा रहा है और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन जो है और ज़्यादा यहाँ पर तेज की गई है और वहाँ पर स्टेशंस भी आपको नज़र आएंगे। नाउ हम जो पश्चिम विहार का स्टेशन है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि दूसरा स्टेशन होने वाला है एलिवेटेड केशवपुर के बाद, जो कि यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और ये जो जगह है 4 किलोमीटर पर आ जाती है जनकपुरी वेस्ट से। यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी मेगा जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है, काफ़ी बड़ा स्टेशन यहाँ पर बनने वाला है। पश्चिम विहार में ऑलरेडी जो मेट्रो है वो आती है, ग्रीन लाइन जो मेट्रो है वो आती है पश्चिम विहार पूर्व और जो पश्चिम विहार ईस्ट है उस पर आती है। काफ़ी फेमस रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पर। यहाँ पर स्टेशन के आगे जो गर्डर्स वगैरह है वो लगाने का काम जो है वो बचा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो काम है वो रहता है। और आगे की तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो है, क्योंकि यहाँ से आगे पीरागढ़ी का भी जो मेट्रो स्टेशन है अगला वो है। और जो ये जगह है पश्चिम विहार, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ये जो जैसे हम बताए रेजिडेंशियल एरिया है, स्कूल्स हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, साथ में यहाँ पर जो मार्केट एरिया वो भी है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट एरिया है यहाँ पर। और इस चौक पर यहाँ पर गोल चक्कर है तो काफ़ी जाम की भी सिचुएशन होती है। हालांकि यहाँ पर अंडरपास जो है वो भी बनाया गया है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है भेरा इंक्लेव जो अंडरपास है या भेरा इंक्लेव का चौक जो है, जहाँ से एक रास्ता पश्चिम विहार का जाता है और एक इंक्लेव जो है भेरा इंक्लेव में जाता है। यहाँ पर आप देखें तो इस जगह पर थोड़ा बहुत जो काम है वो बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको ऊपर की तरफ से जो ट्रैक है वो नज़र नहीं आएगा। इनफैक्ट जो अभी पिलर है उसके भी शोल्डर्स यहाँ पर बनने हैं। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर थोड़ा बहुत जो काम है वो चल रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा सा
ये जो पॉइंट है वो है हार्डली आप मान के चलें तो 10 से 20 मीटर का, और यहाँ पर मशीनें वगैरह लगी हैं तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर कोशिश की जा रही है यहाँ पर छोटा सा ये जो हिस्सा है इसको बनाकर तैयार किया जाए। यहाँ पर जैसे ही आप इस जो चौक है इसको क्रॉस करते हैं तो सामने की तरफ आपको अगेन जो ट्रैक है वो नज़र आएगा, और धीरे धीरे आगे की तरफ आपको प्रॉपरली ये जो ट्रैक है वो नज़र आने वाला है, और आगे की तरफ तो स्टेशंस भी आपको नज़र आने वाले हैं। लेकिन अगर हम पहले से कंपेयर करें तो इस तरफ भी काम जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पहले जो यहाँ पर पिलर्स थे वो भी बहुत छोटे थे, लेकिन अब शोल्डर्स वगैरह भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और उसके ऊपर आप देखें तो गर्डर्स भी यहाँ पर रख दिए गए हैं। तो अब धीरे धीरे जो है काम इस तरफ बहुत तेज़ हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, और जैसे यहाँ पर डेडलाइन है फेज़ 4 में मार्च 2026 तक पूरा जो 112 किलोमीटर का नया जो फेज़ 4 में ट्रैक है वो पूरा कंप्लीट होना है। जो एरोसिटी का ट्रैक है वो भी, और जो पिंक लाइन का और मैजेंटा लाइन का सबका, और यहाँ पर तो जो ट्रैक है वो बिछ रहा है, लेकिन आगे की तरफ तो ट्रायल्स वगैरह भी चल रहे हैं। पिंक लाइन का तो बहुत ही जल्द यहाँ पर काफ़ी हिस्सा खोला जाएगा। नाउ यहाँ से हमें पूरा जो ट्रैक है वो बना हुआ नज़र आने वाला है, और आगे की तरफ तो हमें बहुत सारी जो सिग्नलिंग वगैरह है उसकी भी इलेक्ट्रिकल और सिविल वर्क पूरा हुआ नज़र आएगा। तो अब जो नेक्स्ट स्टेशन है वो पीरागढ़ी का स्टेशन है, और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये पीरागढ़ी का जो स्टेशन है वो यहाँ पर बन रहा है, और साथ में ही ये जो फ्लाईओवर है वो चलता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही मेजर ये जो चौक है वो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और नीचे यहाँ पर जो रोहतक रोड से जुड़ने का रास्ता था नीचे से वो बंद है, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बन रहा है। आप देखें कितने सारे वर्कर्स जो है कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो भी कनेक्ट करती है, और ऊपर से आप देखें वो जा भी रही है। तो बहुत ही मेजर जो कनेक्टर है वो होने वाला है, और कल के समय में आप यहाँ से पीरागढ़ी से, जैसे हम बता रहे हैं एयरपोर्ट कनेक्टिंग ये मेट्रो होने वाली है, तो हार्डली यहाँ से आप 20 से 25 मिनट में जो एयरपोर्ट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और उसके बाद आप चाहें तो नोएडा की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से आगे की तरफ लेफ्ट में पैरेलल ये जो ट्रैक है वो आप धीरे धीरे आपको यहाँ पर देखें आप तो ज़्यादा ऊपर की तरफ आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आने लग जाएंगे, और पूरी तरीके से यहाँ पर जो बना हुआ आपको एक तरीके से महसूस होने वाला है। तो यहाँ से पैरेलल में लेफ्ट की तरफ से ये जो है वो चलता चला जा रहा है। हार्डली अभी हमने लगभग आप मान के चले 6 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है वो कवर किया है, और उसके अंदर यहाँ पर जनकपुरी वेस्ट से अगर हम बात करें तो 4 स्टेशन आ जाते हैं। तो 6 किलोमीटर में अगर 4 स्टेशन आ रहे हैं तो आप लगा सकते हैं कितने नज़दीक में स्टेशन होने वाले हैं, और कितना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है इन स्टेशन की आपको मिलने वाली है। बहुत ही नज़दीक से वॉकिंग डिस्टेंस पर एक तरीके से कहें स्टेशन बनाए गए हैं, और यहाँ से अगला जो है मंगोलपुरी का स्टेशन आ जाएगा, वो भी यहाँ पर आपको बिल्कुल नज़दीक में नज़र आएगा। जैसे ही हम ये फ्लाईओवर यहाँ पर एक और बनाया गया है उससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट में ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मंगोलपुरी का जो स्टेशन है वो बनने वाला है। यहाँ पर भी ये जो स्टेशन है एलिवेटेड ही रहने वाला है, और आप देखें तो आपको कॉन्कोर्स और जो प्लेटफॉर्म का लेवल है उसका भी काफ़ी कुछ हिस्सा जो है बना हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये जो स्टेशन है ये 6-6.5 किलोमीटर पर जनकपुरी वेस्ट से आ जाता है, और आने वाले फ्यूचर में अगर आपको यहाँ तक पहुँचना होगा जब ये ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा तो हार्डली आप मान के चलें आप 5 से 7 या 8 मिनट के अंदर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। नाउ यहाँ से आपको जो ये स्टेशन है यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर है एक तरीके से बहुत हद तक नज़र आएगा, जहाँ पर आप देखें तो जो रूफ है और जो फसाड है उसका काम होना अभी बाकी है, लेकिन स्ट्रक्चर आप देखें तो काफ़ी हद तक यहाँ पर बन चुका है। कनकोर्स लेवल भी बन चुका है, प्लेटफॉर्म को यहाँ पर कवर करना है, और ये जो है वेस्ट इंक्लेव का स्टेशन यहाँ पर है, और यहाँ से आपको धीरे धीरे जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वर्क है वो भी आगे की तरफ नज़र आएगा, और जो सिग्नलिंग वगैरह का भी वर्क है वो भी आगे की तरफ आपको नज़र आएगा। और जैसे हमने इसका जो मैजेंटा लाइन है इसमें जो ट्रायल्स हैं वो भी चल रहे हैं, प्रशांत विहार से लेकर जो मजलिस पार्क है उसके ट्रैक में यहाँ पर ट्रायल भी चल रही है। इस तरफ भी धीरे धीरे जो ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल है, सिग्नलिंग है, वो सब भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन चल रही है। ट्रैक भी यहाँ पर जो है वो बिछाए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर आप देखेंगे एक आपको फिनिश्ड जो ट्रैक्स का वर्क है वो नज़र आने वाला है।
ये जो नेक्स्ट स्टेशन है ये पुष्पांजलि का स्टेशन है और यहाँ पर अभी आप देखें तो प्लेटफॉर्म और जो कॉन्कोर्स लेवल है उसका काफ़ी हद तक काम हो चुका है, लेकिन रूफ का काम और फसाड का काम जो है ऊपर का वो अभी नहीं हुआ है। लेकिन नीचे आपको जो स्टेयरकेस वगैरह हैं वो भी नज़र आएंगी। नाउ यहाँ से आपको जो ओवरहेड वायरिंग वगैरह है वो आप देखें तो नज़र आने वाली है। जो इलेक्ट्रिक का काम है वो भी यहाँ पर आपको देखें काफ़ी सारा आपको नज़र आएगा। साथ में नॉइज़ बैरियर, साउंड बैरियर भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो इस तरफ से आपको काफ़ी हद तक ये जो पूरा ट्रैक है वो बना हुआ नज़र आएगा। और जैसा कि आपको पता होगा मैजेंटा लाइन में अभी जो ट्रायल्स हैं वो मजलिस पार्क से लेकर जो प्रशांत विहार है वहाँ तक चल रहे हैं, तो वो ट्रैक भी बहुत जल्दी ओपन किया जाएगा। और ये भी ट्रैक देखें आप तो बहुत ही सही टाइमलाइन पे अपना चल रहा है, क्योंकि वैसे इसकी जो डेडलाइन है मार्च 2026 है और यहाँ पर इस ट्रैक को देखकर लग रहा है कि ये उससे पहले ही जल्द ही ओपन हो जाएंगे, क्योंकि इतना काम यहाँ पर हो चुका है। नाउ यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम दिखाने वाले हैं जो कि आप पहली बार देखेंगे, हमारे चैनल पर ही देखेंगे। सामने की तरफ ये जो दीपाली चौक का स्टेशन है, यहाँ पर आपको जो मेट्रो है अंदर की तरफ नजर आने वाली है। इसका मतलब है कि मेट्रो जो है प्रशांत विहार से यहाँ तक भी आ रही है। हालांकि यहाँ पर ये जो है ऑफिशियल ट्रायल नहीं है। तो जैसे हम बता रहे थे कि यहाँ तक जो स्टेशन है यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं, तो यहाँ तक मेट्रो जो है वो आ रही है। और ये जो पहला स्टेशन है दीपाली चौक का जो पूरी तरीके से आपको बना हुआ नज़र आएगा और मेट्रो भी यहाँ तक आ रही है। तो मतलब सारा जो काम है फिनिशिंग से लेकर फाइनल जो है वो हो चुका है। यहाँ पर सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल वर्क से लेकर यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो ट्रैक है बहुत ही ज़्यादा मेजर जो अपडेट है इस जगह के एरिया को देने वाला है और बहुत ही नज़दीक है अपने ट्रायल्स के और ओपनिंग के। और जो इसकी डेडलाइन है मार्च 2026 से पहले ही ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। गोल्डन लाइन हो सकता है डिले हो, क्योंकि उसका जो ट्रैक है वो इस तरीके से नज़र नहीं आता है हमें, लेकिन यहाँ पर तो आपको पूरी तरीके से नीचे भी आप देखें तो कोई भी कवरिंग नहीं है और ट्रैक वगैरह सब कुछ बनकर तैयार है। तो होपफुली इस साल के आखिर तक कुछ हिस्सा इस जो ट्रैक है इसका स्टार्ट हो जाएगा। मजलिस पार्क से लेकर जैसे हम बता रहे हैं प्रशांत विहार तक तो इसके ट्रायल चल रहे हैं और इस तरफ भी जैसे आपने देखा था मेट्रो खड़ी है, तो इस तरफ भी जो ट्रायल्स हैं जल्द ही शुरू होने वाले हैं। नाउ यहाँ पर तो आप देखें पिलर्स पूरी तरीके से लगे हुए हैं। नीचे यहाँ पर आपको वॉकिंग का ट्रैक भी नज़र आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर फुटपाथ भी जो ट्रैक है उसके नीचे निकाले गए हैं। तो जब ये पूरी रोड जो है इसको वापस बेहतर बना दिया जाएगा तो बहुत ही शानदार यहाँ का भी दृश्य होने वाला है। अभी तो आपको उस तरीके से ये जगह समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सारा होने वाला है। राइट में यहाँ पर अपकमिंग मॉल्स भी आ रहे हैं, आगे की तरफ भी मॉल्स आपको नजर आएंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं जो पीतमपुरा का स्टेशन यहाँ पर आने वाला है उसकी तरफ। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये पीतमपुरा का स्टेशन है जो कि मधुबन चौक जो है वहाँ पर आता है। यहाँ पर रेड लाइन के साथ इसका एक इंटरचेंज भी बनेगा और साथ में यहाँ पर राइट की तरफ में आर क्यूब जो मॉल है रिसेंटली ओपन हुआ है वो भी आपको नजर आएगा। तो इस जगह पर ये जो है जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो यहाँ से हार्डली 25 मिनट के अंदर आप जो T1 टर्मिनल है वहाँ जा पाएंगे आसानी के साथ। ये जो स्टेशन है लगभग जनकपुरी वेस्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर आता है और बीच में यहाँ पर 9 स्टेशन हैं। तो ये जो है 9वां स्टेशन है। साथ में यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं आरक्यू मोडार्ट मॉल भी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हार्डली आने वाले समय में जनकपुरी से 10 मिनट ही लगने हैं। साथ में यहाँ पर क्योंकि रेड लाइन का भी इंटरचेंज है तो एक 180 मीटर का यहाँ पर एक जो कनेक्टिंग पाथवे है वो भी बनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेट्रो स्टेशन भी काफ़ी हद तक बनकर तैयार है। स्ट्रक्चर जो पूरा बनकर तैयार है, इनफैक्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर जो रूफ वर्क है वो भी काफ़ी हद तक हो चुका है। बाहर से जो फिनिशिंग टचेज हैं वो यहाँ पर होने हैं और उसके बाद ये स्टेशन भी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नोएडा हर जगह को ये जो मेट्रो है वो कनेक्ट करने वाली है और आर के आश्रम तक जाने वाली है। तो काफ़ी सारे जो हिस्से हैं दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के हिस्से भी ये कनेक्ट करेगी। समय के साथ दिल्ली के अंदर आपको हर तरफ इस तरीके का जो मेट्रो का नेटवर्क है वो नज़र आने वाला है और जो सीमलेस कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर हर मेट्रो की हर जगह पर इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। इस मेट्रो के ही अपने आप में लगभग 5 से ज़्यादा जो इंटरचेंजेस हैं वो हैं।
ब्लू लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, साथ में रेड लाइन, हर एक लाइन को क्रॉस करते हुए ये जो मेट्रो है वो जाएगी। और फ्यूचर में जैसे हम बता रहे हैं इसका जो इंटरचेंज है वो गोल्डन लाइन के साथ भी एयरपोर्ट पे बनने वाला है। तो आप लगा सकते हैं यही मेट्रो दरियागंज भी जाएगी, सदर बाजार भी जाएगी, इस तरफ भी आएगी, एयरपोर्ट भी जाएगी, नोएडा भी जाएगी, नेहरू प्लेस भी जाएगी। तो कितने सारे हिस्सों को एक लौती मेट्रो ही जोड़ देगी। और जितने भी आप अभी के टाइम में कहीं भी पहुंचने के लिए इंटरचेंज लेते हैं उनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम आपको जो मधुबन चौक है इसका इंपॉर्टेंस भी समझा देते हैं और डिज़ाइन भी यहाँ पर समझा देते हैं। सामने तो बस स्टैंड है यहाँ का, उसके साथ में जैसे हमने बताया आर क्यूब मोलाड मॉल जो है वो है। और इसी के साथ से जो रेड लाइन है मेट्रो जो कि एग्जिस्टिंग है सामने आपको नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर रेड लाइन ऑलरेडी आती है और वहाँ से एक जो है पाथवे बनेगा 180 मीटर का जो कि यहाँ पर कॉन्कोर्स को जोड़ेगा। साथ में यहाँ पीछे की तरफ आपको स्टील का ब्रिज भी नजर आएगा, 50 मीटर का यहाँ पर हैवी स्टील का एक ब्रिज बनाया गया है ताकि जो रेड लाइन है इसको जो मैजेंटा लाइन है वो क्रॉस कर सके। अंडरपास यहाँ पर आप देखें वो भी है। तो मल्टी लेवल पर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो की जा रही है और बहुत ही मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है आने वाले समय में आपको इस जगह पर नजर आने वाला है। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको जो कनेक्टिविटी है मैजेंटा लाइन की किस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वो दिखाएं। लगभग हमने 10 किलोमीटर का एरिया 9 स्टेशंस जो है वो कवर किए हैं जनकपुरी वेस्ट से यहाँ तक। रेड लाइन जहाँ पर कनेक्ट करती है पीतमपुरा पर। आने वाले समय में ये जो मेट्रो है ये बहुत मेजर पार्ट जो है वो प्ले करने वाली है एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी में, नोएडा की कनेक्टिविटी में, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ हर तरफ की जो मेट्रो है उस कनेक्टिविटी में। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।